तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन बताने वाला हूँ। 9:15 का टाइमिंग हो रहा है और तारीख जो है 13 तारीख है, छठा महीना 2023। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पहले तो अपना एल टी पी कैलकुलेटर एनालिसिस के लिए कि मार्केट कहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। ओहो, यहाँ पे नेट चालू नहीं है, चलिए चलिए वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, नो इंटरनेट कनेक्टेड। चलिए इसको ओपन होने दीजिए, तब तक हम दूसरा वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू अपना चार्ट के लिए। हाँ, चलिए थोड़ा इसको भी लॉगिन हम कर ही लेते हैं साथ ही साथ। टाइम जो है 9:15 हो चुका है, मार्केट ओपन हो चुका है। वेट वेट वेट, ये मोबाइल में भी अब क्या हो रहा है? चलो हो गया डन। हम यहाँ पे खोल लेंगे आज बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। चलिए इंडेक्स चालू हो गया। तो अभी हमारे पास 3 मिनट है। अब हम 3 मिनट के अंदर में मार्केट को एनालाइज करेंगे, मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम एल टी पी कैलकुलेटर पहले लॉगिन कर लेते हैं। अब एल टी पी कैलकुलेटर जिसके पास नहीं है वो ऑप्शन चेन देख करके भी कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लिक कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है 44,000 का रजिस्टेंस और 44,000 का सपोर्ट है, एज वेल एज हमें सामने भी दिखाई दे रहा है। पर दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है हमें वो देखना है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है मार्केट उसके हाथ में रहता है, मार्केट को वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये हमारे साथ में जो ये ग्रीन साइड वाला है वो रेजिस्टेंस है, और ये रेड साइड वाला है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में सपोर्ट पावरफुल है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले सिनारियो में मार्केट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो मार्केट में शायद आई थिंक हो सकता है कि ये पावरफुल हो सकता है। बट यहाँ पे चलिए हम देखते हैं किसका वॉल्यूम किसका डिजिट सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो हम सपोर्ट में बात करें तो सपोर्ट में जो है वॉल्यूम 53,69,349 का है। ओपन इंटरेस्ट 2,12,617 का है। और ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है? 42,660 का है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमें क्या, मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट कम है। अगर हम इसकी बात करें तो वॉल्यूम ज़्यादा है और इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे डिजिट जो है चेंज हो चुका है, मार्केट में लोग अब अपना एंट्री कर रहे हैं। इस वजह से जो है चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा हम इसे टाइम देते हैं। अभी हमारे पास टाइम कितना है? अभी एक 33 मिनट का टाइमिंग है पूरा कैंडल खत्म होने में। तो अभी हम एनालाइज करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है, इसमें वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसमें वॉल्यूम कम हो गया। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में रजिस्टेंस पावरफुल हो रहा है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे देखो रजिस्टेंस साइड देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है। अभी ये कम हो गया है। ये हर 2 मिनट में मार्केट में है ना, नए नए लोग इसमें ऐड होते रहते हैं। लोग अपना शेयर्स खरीदते हैं फिर बेचते हैं, इसमें ढेर सारे लोग। अब ये देखो यहाँ पे 2,31,000 का। अब ये सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है। ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है हमारा वो OI होता है। सबसे मेन हमारा OI होता है, ठीक है। ना तो वॉल्यूम होता है ना तो OI चेंज होता है। OI चेंज का काम क्या होता है? प्रेशर देना। अगर मान लो सपोज कि रेजिस्टेंस अगर पावरफुल है, सपोज मान लो रेजिस्टेंस अगर पावरफुल है और OI चेंज में अगर आप बात करो, OI चेंज जो है अगर कम है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर OI चेंज रेजिस्टेंस में कम है और इसका सपोर्ट में रेजिस्टेंस में सॉरी सपोर्ट में OI चेंज ज़्यादा है, तो मार्केट तो मुझे पता है कि भाई रेजिस्टेंस पावरफुल है तो मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे OI चेंज ज़्यादा निकला सपोर्ट में तो मार्केट गिरेगा, वो फिक्स है। पर ये प्रेशर देगा ऊपर की तरफ पहले। मार्केट को ये धीरे धीरे प्रेशर देगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, ठीक है। तो ये काम होता है OI चेंज का। अब वॉल्यूम का काम क्या होता है भाई? वॉल्यूम मैटर करता है। अगर वॉल्यूम जहाँ पे अगर नया ज़्यादा क्रिएट होता है
तो मार्केट उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अगर मार्केट समझ लो 44,000 पे है, अब देखो यहाँ पे, देखो ये मार्केट यहाँ से मुझे इस तरफ इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे येलो सर्कल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे इतना पता चला है कि मार्केट जो है अब ऊपर के डायरेक्शन में मूव ऑन होने वाला है। ठीक है, रीजन क्या है? यही रीजन है कि मार्केट मुझे बता रहा है, मुझे ये ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर बता रहा है कि ये जो येलो कलर का बॉक्स बना है, मार्केट 44,000 पे था, और जहाँ पे येलो कलर का बॉक्स बनता है मार्केट उस डायरेक्शन में मूव होना चाहता है, ये कहना चाहता है। और ठीक है, ये हर टाइम में चेंज होता रहता है। अगर ये कंटिन्यूसली बना रहा तो आप समझ लो कि मार्केट अब जो है अपना इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा दिखा रहा है उस डायरेक्शन में मूव होने के लिए। तो हमें ये चीज़ सोच के चलना है। ठीक है, तो अब मार्केट जो है 44,000 पे, रजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब 44,000 से वो 44,100 पे जाना चाहता है, 44,000 से 44,100 पे जाना चाहता है। तो वो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो हमें कब नहीं खरीदना है? जब भी मार्केट ऊपर हो तब हमें नहीं खरीदना है, क्योंकि भाई हमारा कोई भरोसा नहीं। मार्केट जो है 44,000, आप लोगों को लग रहा होगा कि 44,000 से मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी मार्केट अगर ऐसा येलो बॉक्स बनाता है तो मार्केट 44,000 पे रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा अपना, वो 44,100 पे अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाएगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है ना? तो आपका 44,000 जो है वीक पड़ जाएगा, तो स्टॉप लॉस होने का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पे रिस्क मत लो हमेशा, आप है ना, ये ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे? जब भी बॉक्स वीक टुवर्ड्स द टॉप हो, ये टॉप का लेवल है, ये देखो यहाँ पे संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। जहाँ पे भी बढ़ता है वो हमारे लिए टॉप का होता है, और जहाँ पे भी घट रहा है वो नीचे का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है नया। ठीक है, अब मुझे इतना पता चल चुका है कि मार्केट में रेजिस्टेंस जो है काफ़ी रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि भाई 44,000 पे रेजिस्टेंस जो है मेरा स्ट्रॉन्ग हो चाहे नहीं हो, मार्केट मूव अप हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, 44,000 से 44,100 पे जा रहा है। तो मेरे लिए बेनिफिट क्या होगा? पुट खरीदना कि सी खरीदना? अब मुझे इतना पता चल गया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं नीचे से एकदम बाय करूंगा, नीचे लेवल से ऊपर के लिए बाय करूंगा, मतलब मैं सी बाय करूंगा, वो भी डीप से। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं अब मार्केट अभी कहाँ कौन सा डायरेक्शन मूव ऑन कर रहा है। तो पहले तो ये देख लेते हैं मार्केट अभी कौन से लेवल पे चला है, 44,027 पे। मैं आज आप लोगों को 100 पॉइंट का, मैं आप लोगों को आज आराम से मैं एक ट्रेड दे ही दूंगा। 44,034 का यहाँ पे देख सकते हो लेवल चल रहा है, अब जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 43,970, चलो सपोज मान लो 43,900 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और गया कहाँ तक? 44,100, 100 पकड़ लेते हैं गाइस। ठीक है, ये हमारा राउंड फिगर हो गया मोटा मोटा। चलिए इसको मैं ब्लू कलर से, रेजिस्टेंस को ब्लू कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, और इसको सपोर्ट को ग्रीन कलर से। थोड़ा हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। अब मुझे इतना पता चल चुका है कि मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है 44,000 के लेवल पे। 44,000 के लेवल पे मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव ऑन करना चाहता है, इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें खरीदना कब है? जब मार्केट नीचे जाए तब खरीदना है, ऊपर हो तो नहीं खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, सीधी सी बात। मार्केट जब नीचे जाएगा तब तभी हमारा एंट्री पॉइंट होगा। कहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए? तो चलिए 44,000 पे ही हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अभी मार्केट यहाँ रहा 44,000, कहाँ पे? 44,000, ये रहा हमारा 44,000, 44,000 परफेक्ट है। अगर ये ट्रेड मेरे से छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सीधी सी बात, ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मार्केट कहाँ तक जाएगा? 44,100 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। गाइस ये स्टार्टिंग का ही 130 पॉइंट का बता रहा है, बट चलिए देखते हैं। अभी हम दूसरा ट्रेड के लिए इंतजार करेंगे। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, सपोर्ट भी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। 44,100 में अब देख लेते हैं पावरफुल कौन है। रजिस्टेंस पावरफुल है, बस खाली इसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो थोड़ा ये ऊपर जा करके नीचे गिरेगा, बस यही है। और जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि वॉल्यूम का काम क्या होता है मार्केट में, पहले तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। लेन देन की हिस्ट्री को, या तो फिर लेन देन की एक प्रक्रिया को, मतलब
मान लो कि करण ने 5 रुपए का चॉकलेट रमेश को 5 रुपए में बेच दिया और उसने खरीद भी लिया। ठीक है, तो दोनों के बीच में लेन देन हुआ 5 रुपए का। तो कितने बार हुआ? एक ही बार हुआ ना, तो वो एक ट्रांजेक्शन को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक ट्रांजेक्शन हो तो एक वॉल्यूम। 2,84,655 का ट्रांजेक्शन हुआ तो 2,84,655 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब लेन देन हुआ है। वो कितने लोट्स में हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, 3,623 के लोट्स में हुआ है। ऐड हुआ है इसके अंदर, ये ऐड हो रहा है इसलिए जुड़ रहा है। अगर आप दोनों को 2,52,724 में से 3,623 माइनस कर दोगे तो जो भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया वो हमारा ओपन इंटरेस्ट है ओरिजिनल। ठीक है ना, तो इसमें जो भी बढ़ता है घटता है, अगर संख्या बढ़ रहा है तो इसका डिजिट बढ़ेगा, घट रहा है तो इसका डिजिट कम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना पता चल गया मार्केट जो है 44,100 तक जाएगा। ठीक है, बट कंटिन्यूअसली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, रीज़न क्या है? मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या काम करता है? प्रेशर देने का काम करता है। मुझे भले से पता हो भाई कि मेरा अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है, भले से मुझे पता हो कि मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मार्केट को गिरना ही गिरना है, बट यहाँ पे सामने वाले में, ठीक है, उसी लेवल की बात कर रहा हूँ, 44,100 की ही बात कर रहा हूँ कि मार्केट गिरना है फिक्स है 44,100 से। बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज देखो, रेजिस्टेंस के कंपेयर में यहाँ का रेजिस्टेंस देखो 18,000 है और यहाँ का रेजिस्टेंस देखो 40,633 है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रेशर हद से ज़्यादा मिल रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो मुझे पता चल गया कि भाई सपोर्ट प्रेशर दे रहा है, गिरने नहीं देगा, सपोर्ट प्रेशर देगा पर गिरेगा जरूर। तो दिमाग में ऐसा सीन बनता है कि मार्केट जो है मेरे सीन के हिसाब से पहले उठेगा, गिरना तो है मार्केट को, फिक्स है, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर वो अपना नया लो बनाएगा, नया हाई, नया लोअर हाई बनाएगा, फिर नया हायर लो बनाएगा, तो ये मेरा डाउन ट्रेंड इस तरीके से बनाएगा। तो देखो ये जो गिरना फिक्स है, पर ये जो उठाता है ना, ये हमारा ओआई चेंज उठा रहा है इसको, और जो गिरा रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस गिरा रहा है इसको। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अभी हमें गाइस थोड़ा वेट करना है ट्रेड के लिए। पावर किसके अंदर ज़्यादा है वो भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को स्पेशली गाइस रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी है ना एलटीपी कैलकुलेटर ले लो, क्योंकि आप ऑप्शन चेन देखोगे एनएससी का, उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को मोटा मोटा हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट है, संख्या ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा काम करेगा, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का जो भी है वटेवर। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देने वाला है कि मार्केट जो है दूसरा वो बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, ये हमें सब कुछ पहले से ही बता देता है हाईलाइट करके कि हमें हाईलाइट कर रहा है। देखो अब ये हमारे काम का नहीं है, देखो 43,200, बट यहाँ पे ये हमें बता रहा है फिर भी कि यहाँ से पब्लिक जो है निकल रही है। कितने पब्लिक निकल रही है? मतलब सॉरी, पब्लिक नहीं, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होता है, लॉट्स होता है। एक लॉट बैंक निफ्टी का कितना क्वांटिटी में आता है? देखो एक लॉट के अंदर साइज कितना आता है, 25 क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पर देखो टोटल 80 लॉट निकले यहाँ से। 80 बोले तो 80 गुणे 25 कर दो, वो आपका समझ लो उतना आ गया। यहाँ से पब्लिक निकल रही है, 43,200 में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। बट हमारा इससे क्या लेना देना, इससे हमारा क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ देखो इस एलटीपी कैलकुलेटर में खाली हमें ये जो लाल कलर का लाइन आपको दिख रहा है, बारीकी से एकदम पतली लाइन जो बनी हुई है, हमें इस लाइन का ऊपर का 3 लेवल और नीचे का 3 लेवल लेना है। देखो ये लाइन के नीचे का पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे काम का। मार्केट इतने डायरेक्शन, इतने रेंज में जो है ऊपर नीचे जाएगा, और ऊपर का जो है पहला, दूसरा, तीसरा, बस हमें इतना खाली लेवल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इतने रेंज में मार्केट घूमेगा, आजू बाजू जाएगा बस। और आपको क्या करना है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मार्केट अभी 44,100 तक तो जाएगा ही। कितना जाएगा? प्रेशर ज़्यादा यहाँ से मिल रहा है तो 44,000 मैं पकड़ के चलता हूँ। कितना ऊपर तक जा सकता है ये भी पता होना चाहिए, तो मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता देगा 44,122 तक जाएगा। तो मेरा टारगेट जो है 44,122 तक, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 44,022 से यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस का मैं ब्लू कलर से डोनेट वो क्या बोलते हैं इंडिकेट करता हूँ।
अब यहाँ से मैं एक एरो बना देता हूँ, मार्केट इसके पास आते ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा इसको डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओके होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा नीचे, कुछ ऐसे जाएगा, अनइवन शेप में जाएगा। ठीक है, यहाँ चलेगा भाई, क्या हो रहा है लैपटॉप का वो मेरे। चलो, हाँ, तो चलिए गाइस, ये मैंने मार्क कर दिया है। मार्केट इस लेवल को टच करते ही नीचे चला जाएगा। अब देखिए गाइस, जो लोग ऑप्शन चेन देख करके ट्रेड करते हैं और जो लोग प्राइस सेक्शन देख करके ट्रेड करते हैं, दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट जो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। बट कैंडल स्टिक पैटर्न आपका तभी काम करेगा जब आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट में पब्लिक खड़ी है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाने देगा। आप लोग क्या करते हो कई बार कि भाई बहुत सारे लोग हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर बेरिस हरामी, बुलिस हरामी, फिर इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ये सब देख करके ट्रेड करते हो। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि भाई हैमर अगर डीप डाउन में बना है, तो कभी कभार कैसा होता है कि वो हैमर का काम क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल का होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड करने में हैमर मदद करता है। बट हैमर कभी कभार क्या आता है, फेल हो जाता है। रीज़न क्या है फेल होने का? यही है कि भाई मार्केट जो है उस टाइम पे बुलिश में चल रहा होता है, सॉरी डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है। तो वहाँ पे हैमर बने चाहे कुछ भी बने, उसको उससे लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है आपका कि भाई हैमर काम क्यों नहीं करता है। जितने भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है वो काम क्यों नहीं करते, रीज़न यही है कि आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है और ट्रेंड में पावर कितना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में पावर है भाई बुलिस में, और उस बुलिस में मैं अगर मेरे को अगर हैमर मिल गया, तो हैमर गिराने का काम नहीं करेगा, हैमर और उठा देगा। ठीक है, अब जैसे समझ लो सपोज देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ बढ़िया सा, कि हैमर कहाँ पे काम नहीं किया था। अब देखो ऐसे यहाँ पे हैमर बना, काफी अच्छा खासा हैमर बना। तो ये हैमर का काम क्या होता है हमारा? रिवर्स करने का ना। तो हैमर्स रिवर्स क्यों नहीं है, रीजन क्या है? रीजन यही है गाइस कि ये मार्केट जो है बुलिश में था, काफी हैवीली बुलिश में था, मार्केट में काफी प्रेशर बायर का था। ठीक है, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ये फेल हो गया। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया इजिली। जो लोग यहाँ पे है ना हैमर पे ट्रेड करते तो वो लोग अपना लास्ट स्टॉप लॉस, इसका लास्ट वाला जो है ये सीडो शेडो रखते, आखिरी पॉइंट रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता है उसका। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में सबसे बड़ा ऑप्शन चेन का है। अगर आपका देखो गाइस, अगर आपको ऑप्शन चेन का नॉलेज है और साथ ही साथ में आपको प्राइस सेक्शन का भी नॉलेज है, तब तो भाई आपका डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इसमें पैसे कमाने से। ठीक है ना, बहुत अच्छे खासे पैसे लोग यहाँ से छाप के चले जाते हैं। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि पुष्कराज ठाकुर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। पुष्कराज ठाकुर ने ढेर सारे वीडियोस अपलोड किए हुए, पता नहीं कितने सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। कोई ऑप्शन चेन से कमाता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करके कमाता है, कोई एल्गो ट्रेडिंग करके कमाता है, कोई अपना प्राइस एक्शन देख करके कमाता है, कोई आरएसआई, कितने सारे इंडिकेटर्स है भाई। इंडिकेटर्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम। जब मैंने मार्केट का जब स्टार्टअप किया था तो मार्केट में क्या होता था कि भाई उस टाइम पे इंडिकेटर्स के पीछे लोग अपना इतना बेफालतू टाइम वेस्ट करते थे, जबकि इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं आता था। मैंने सारे इंडिकेटर्स यूज कर डाले, कुछ भी काम नहीं आता है। बॉलिंजर बैंड हो गया, आरएसआई हो गया, वीवेप हो गया। वीवेप तो भी थोड़ा काम आता है। मैं एक हिसाब से अगर फीडबैक भी दूँ तो भाई इंडिकेटर में सबसे इंडिकेटर कौन से है पता नहीं, दुनिया में 50,000 से भी ज़्यादा इंडिकेटर होगा, पर टॉप गिने चुने हैं ना, मेरे हिसाब से वीवेप और आरएसआई है। और तीसरे नंबर पे आप ईएमए भी बोल सकते हो। ईएमए में क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। पर वीवेप में कैसा होता है, वीवेप में आपको है ना पीसीआर पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना, उसमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि हम ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वो ट्रैप को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये भी पता होना चाहिए।
तो देखो गाइस, यहाँ से मार्केट को अब रिवर्स होना चाहिए 44,120 से। अब यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे ट्रेड लेगा पुट के लिए बाय कर सकता है। अभी टच नहीं किया है, टच करना जरूरी होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं होता तो गाइस मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया होता, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत वो चाहे तो 20-30 पॉइंट का और एक्स्ट्रा अपना वो चाहे तो ले सकता है एंट्री पुट के लिए। मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होना चाहिए मेरे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अभी तो मैं सबसे पहले एक और चीज देख लेता हूँ कि मार्केट का अभी सीन क्या बना हुआ है, मार्केट अब क्या कह रहा है, रिवर्स होगा कि नहीं होगा वो भी देख लेते हैं गाइस। पहले हम 44,120 की बात कर रहे हैं, हम मार्केट रिवर्स होगा कि नहीं 44,100 पे। अब चलिए वापस से देख लेते हैं, कहीं पावर ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है ना इसमें भाई, नहीं तो फिर भाई पता चला कि भाई अब मेरा प्रेडिक्शन ही गलत हो गया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे अब क्या दिख रहा है, देखो ये जो ग्रे कलर का बॉक्स बनता है ना गाइस, ग्रे कलर का बॉक्स बनता है, ये हमें ये नहीं बता रहे कि मार्केट जो है यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। अगर येलो कलर का बॉक्स बनता तो हमें पता चलता, बट यहाँ पे ये ग्रे कलर का बॉक्स बना रहा है ब्लैक कलर में, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए कुछ खास नहीं है, बस इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सपोर्ट काफ़ी, रजिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा बन चुका है इसके कंपेयर में, तो इसमें ज़्यादा अच्छा बन चुका है, ठीक है। बट इसमें नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसमें देखो गाइस ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, नीचे सपोर्ट बन रहा है 40,000 पे, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, अभी मार्केट कहाँ पे 44,100 पे, 44,100 पे कौन स्ट्रॉन्ग है वो देख लेते हैं। 3,87,000 रजिस्टेंस में ज़्यादा है, 161 ज़्यादा है भाई रजिस्टेंस में, बस इसके अंदर प्रेशर देने के लिए 70,701 का है, 42,215 का ये है। ये तो भाई मार्केट तो गिरेगा यहाँ से 44,100 से, तो गिरेगा ही गिरेगा मार्केट। 44,120 पे हम लोग जबकि बोली लगा रहे हैं, मार्केट जो है 44,200 पे अब जाने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हो गाइस, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं किया है मार्केट में, आपने ये लोग आपने देखने को नोटिस ही नहीं किया ये चीज़ की ये जो है। पर ये मार्केट जो है यहाँ पे रिस्की है, ठीक है ना, मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और हमने जो है ऑलरेडी, हमें कहाँ से एंट्री लेना था, नीचे से एंट्री लेना था, ठीक है ना, नीचे से एंट्री लेना था। तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है अब, 44,200 तक जा सकता है। पहले मार्केट जो था येलो, येलो अपना बॉक्स कहाँ बनाना था, 44,100 पे बनाना था कि मार्केट यहाँ पे जाएगा। अब 44,100 पे जा चुका है मार्केट, 44,200 के लिए रेडी हो चुका है जाने के लिए। तो ये बॉक्स जब तक बना रहेगा तब तक हम इसमें डटे रहेंगे, ठीक है। देखते हैं भाई क्या होता है अभी से। मार्केट यहाँ पे आकर के रिवर्स हुआ है, अभी 2 मिनट बाकी है, अभी देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट ने कुछ अलग ही रिस्पॉन्स दिया है, तो जो लोगों ने भी यहाँ से अगर एंट्री लिया होगा, ठीक है ना, तो वो तो आज भाई कमाने वाला है अच्छा खासा। 100 भी नहीं, कम से कम 170 पॉइंट तो निकाल ही लेगा। पर ये कब तक निकाल सकते हैं 170 पॉइंट, जब तक ये सिनारियो बना रहेगा तब तक, ठीक है ना। ना तो मुझे कोई इसके सपोर्ट में दम जब तक नज़र ना नहीं आता वो दिख रहा है, तब तक मैं ये अपना ट्रेंड में कंटिन्यू बना रहूँगा। जब भी डीप डाउन में जाएगा तब मैं एवरेज करने के लिए उसमें और ऐड करता रहूँगा। तो कभी भी गाइस जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा आप अपना कैपिटल का सिर्फ 50% ही इन्वेस्ट किया करो। बाकी की जो 50% होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो जाता है। बाई चांस अगर मान लो कि मार्केट ज़्यादा आपने उठने पे लगाया था और मार्केट गिर रहा है, तो आपको पता है कि जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है और वहाँ से मार्केट उठने वाला है, तो अब आप वहाँ पे पैसे अपना जो है ना राउंड फिगर एवरेज करने के लिए लगा सकते हो, जिससे आपका स्टॉप लॉस जो जो आपका लॉस हो रहा है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अभी मैं वेट करो गाइस, कितना आप चलिए देख लेते हैं 44,100 में पावरफुल कौन है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई 44,100 में पावरफुल जो है अभी भी जो है अपना रजिस्टेंस ही है। अब 44,200 में पावरफुल कौन है भाई, साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे 44,200 में रजिस्टेंस पावरफुल है। अब मार्केट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव ऑन होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं मेरा ट्रेड कहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली, तो मैंने आपको बताया 44,100 पे अगर होता भी तो मैं कभी नहीं लेता, ठीक है ना। उससे 20 पॉइंट ऊपर ही लूंगा मैं हमेशा पॉइंट। रीजन क्या है, यही रीजन है कि भाई दोनों में आपको ये कंपेयर करना है कि दोनों में पावरफुल कौन है, कितना पावरफुल है, वो चीज़ देखना है आपको। मैंने ये भी बता दिया कि ओपन इंटरेस्ट चेंज होता क्या है, प्रेशर देने का काम करता है और कुछ नहीं। प्रेशर देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर देने का मतलब ये नहीं कि भाई वो मार्केट को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है ना। ब्रेकआउट नहीं कर सकता है, बस ये मार्केट को क्या है कि ऊपर थोड़ा लेके जाता है, फिर ये पूरा गिराने का काम ये करता है कि थोड़ा सा उठाता है फिर ये पूरा गिराता है। रीजन क्या है गिराने का भाई, रजिस्ट्रेशन में पावर ज़्यादा है, यही रीजन। अब यहाँ पे मैं देख लूँ 44,200,
चलो ठीक है, 44,200 में पावर जाता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा तो नहीं, मार्केट को रिवर्स होना ही पड़ेगा। तो कभी भी हमें टॉप पे बाय नहीं करना है। रीज़न यही है कि मार्केट कभी भी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। रीज़न यही है और कुछ नहीं। तो हमें एकदम डीप डाउन से बाय बाय करना है और ऊपर के लिए ऐसे सिनारियों में। ये सीन कौन सा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे में देखो वैसे यहाँ पे कोई भी पीला बॉक्स बना नहीं है, और जो पीला बॉक्स बना है वो नीचे के डाउन मतलब टॉप टॉप पे बना हुआ है। टॉप में इसको क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को लग रहा हो कि नीचे के साइड है, पर ये नीचे का साइड नहीं है, ये ऊपर का साइड है। रीज़न क्या है, आप अगर देखोगे तो छोटी संख्या यहाँ पे, बड़ी संख्या यहाँ पे, तो छोटे से बड़े पे जा रहा है मार्केट। ये छोटा है और ये छोटे से लेकर के धीरे धीरे बड़े पे जा रहा है। तो बड़ा जो होता है वो हमारे लिए टॉप होता है, छोटा जो होता है हमारे लिए नीचे का होता है। ठीक है, अब ये पता चल गया इतना बात। अब देखो गाइस यहाँ पे ये पीला बॉक्स जो है धीरे धीरे हट रहा है। मुझे इतना क्लियर हो चुका है मार्केट जो है अब ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं करेगा, मार्केट जो है रिवर्स हो रहा है। देख सकते हो गाइस, अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट अच्छा खासा है, बट हमें हमारा यहाँ पे टारगेट कितना होगा नीचे जाने का, ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पे हमारा मार्केट जो है कहाँ तक नीचे, कितना नीचे जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है बताओ चलो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो पावरफुल कौन है। पावरफुल कौन है भाई, पावरफुल कौन है इसमें। 6 2 75, 44,000, 44,000, 44,000 थोड़ा सा आप देखो गाइस यहाँ पे 44,000 में, तो इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, 235 का है, और इसके अंदर ओपन टेस्ट ज़्यादा है। तो भाई मेरे हिसाब से मार्केट जो है 44,050 तक जाएगा। रीज़न क्या है भाई, 44,000 में, 44,000 के अगर मैं स्ट्राइक प्राइस पे बात करूँ तो सपोर्ट में पावर ज़्यादा है। सपोर्ट गिरने नहीं देता है, सपोर्ट का काम होता है गिरने नहीं देना, उठाना। तो देखो अगर आप कंपेयर करो ना एक दूसरे तो खाली इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। हमारा सबसे मेन क्या होता है, ओआई होता है, ठीक है। और जो ओआई चेंज होता है वो प्रेशर देने का काम होता है, करता है, ठीक है ना। अब 2,35,000 इसके अंदर ओआई है और इसके अंदर को 2,75,000 हुए हैं, तो मार्केट जो है 44,050 पे। अगर मैं एक दिमाग में सीन बनाऊँ तो वॉल्यूम तो मैं हटा देता हूँ भाई। अगर मैं सीन बनाऊँ कि भाई ये 2,35,000 है, 2,75,000, 40,000 ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर जनरेट हुआ है, और साथ ही साथ में ये ओपन इंटरेस्ट चेंज भी ज़्यादा इसके अंदर जनरेट हुआ है। तो मुझे एक क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई ये इससे भाई 50% अब पहले ही ऊपर अपना जो है रिवर्स दे देगा। मतलब 44,000 है ना, किसके बीच, किसके बीच में, 44,100 और 44,000 के बीच में है। तो दोनों के बीच में क्या आता है, 44,050 आता है। तो 44,050 तक का मेरा टारगेट रहेगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर जिसने भी अगर एंट्री लिया हो तो यहाँ से यहाँ तक का उसको 68 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। बट ये छोटा टारगेट के लिए तो मैं भी एंट्री नहीं करूँगा। बट किस तरीके से काम करता है एलटीपी वो आपको पता होना चाहिए। मैंने इस सीन में आपको ये भी बता दिया कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। यहाँ से देखो, यहाँ से जाने के बाद में वापस मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं कि जिन लोगों को ये देखने नहीं आता है किस तरीके से देखा जाता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीला बॉक्स सबसे मेन होता है मार्केट में। पीला बॉक्स सबसे मेन होता है। आपको पीला बॉक्स के विरुद्ध में नहीं जाना है, अगेंस्ट में नहीं जाना है। पीला बॉक्स आप बोलोगे यहाँ पे भी बना है, पीला बॉक्स ये नहीं, मैं वॉल्यूम की पीला बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ये कहीं पे भी पीला बॉक्स काला बॉक्स बने हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन ये है पीला बॉक्स, ठीक है ना। तो अब पीला बॉक्स को हम समझते हैं। ये रेजिस्टेंस में पीला बॉक्स कौन सा साइड में बना रहे हैं, नीचे के साइड में, मतलब ये मेरे लिए ऊपर है, ये ऊपर है, मतलब ये ऊपर के साइड में बोल सकता हूँ इसको, ठीक है ना। लोगों को लगेगा ये नीचे साइड में है, बट ये एक्चुअली में है क्या, ऊपर के साइड में। तो ये ऊपर के साइड में बना रहा है, वो भी रेजिस्टेंस में, यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा है। तो ऐसे सीन में हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। ये हमारे लिए एक चार्ट ओपन किया है, 1.0, इसके अंदर बताया गया है। तो ये हमारा पीला बॉक्स कहाँ पे बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, कौन सा डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ना। तो सी पे थे, चलिए देखते हैं। ये रहा सी पे, देखो ये रहा। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर सी में, रेजिस्टेंस में पीला बॉक्स अगर ऊपर के डायरेक्शन में बना है, तो ये देखो ये हमारा जो होता है ना, क्या बता रहा है ये, देखो ये क्या बता रहा है, हमारा जो पी हो ना, पी वो स्ट्रांग होता है, पी स्ट्रांग होता है, तो हमें हमेशा पुट पे बाय करना होता है, पुट पे बाय करना होता है, पुट पे, ठीक है ना। तो हमें हमेशा पुट बाय करना है ऐसे सीन में। रीज़न क्या है, क्योंकि भाई मार्केट जो है ऊपर के डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो मूव ऑन कर रहा है मतलब मार्केट जो है यहाँ से 44,100 से कूद करके 44,200 तक जाएगा। अब जिन लोगों को लग रहा है भाई 44,100 पे भाई सपोर्ट बहुत, रजिस्टेंस बहुत खतरनाक खड़ा है, वहाँ से मार्केट रिवर्स होना ही है। अब वो बंदा लगा देगा पुट पे, तो पुट पे वो मार्केट गिरेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीज़न यही होता है। तो सबसे पहले आपको ये कब तक होता है मूव, जब तक ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम जो शिफ्ट हो रहा है,
जब तक इस वॉल्यूम के बराबरी पे ना आ जाए। अब बराबरी पे कितना बराबरी पे आना चाहिए, बराबरी पे कितना बराबरी पे आना चाहिए आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा जनरेट हो चुका है भाई। अब मार्केट 101% ऊपर जाएगा ही, ज़्यादा गिरेगा ही नहीं नीचे। जितना गिरना होगा गिरेगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 44,200 तक जाएगा। 44,200 हमारा लास्ट है मार्केट, ये हमारा लास्ट है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44,000 जो है हमारा, 44,200 जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आया मार्केट भाई 100% टूट जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट देखो नीचे के डायरेक्शन में हमें पुट बाय करना है। पहले देख लेते हैं वो कौन सा सिनारियो था। पहला वाला नंबर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल यहाँ पे टोटल 9 सिनारियो दिया है, ठीक है ना। अब वो 9 सिनारियो में से हमारा पांचवा नंबर का था। पांचवा नंबर का क्यों था भाई, क्योंकि ये जो हरा कलर है वो हमारा रजिस्टेंस है। अब रजिस्टेंस पर पीला कलर का बॉक्स नीचे के डायरेक्शन में बना हुआ है ना, तो यही होना हमारा। अब यहाँ पे ये बता रहा है क्लियरली कि पुट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हो नहीं सकता है, हो है ही, ठीक है ना। रीजन क्या है, भले से देखो मुझे ये चीज़ पता है कि यहाँ पे इसके कंपेयर में देखने जाए तो इसका कम है ये, अगर इसके कंपेयर में देखने जाए तो फिर भी कम है। बट ये ऊपर के डायरेक्शन में क्यों जा रहा है भाई, प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं, यही रीज़न है गाइस। और दूसरा रीज़न ये है कि लोग इसमें अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो मार्केट इस लेवल को छोड़ करके इस लेवल पे आ जाता है। तो हमें कभी भी है ना रिस्क लेना ही नहीं है भाई। हमें हमेशा जो है ना अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना ही नहीं है, ठीक है ना। पहला हमारा रूल है डिसिप्लिन। जो लोग यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं भाई, मैं तो उनको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लंबे में लॉस हो जाएगा। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते, मैं उन लोग को ये पहले बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना। जहाँ पे भी पीला बॉक्स बनता है, पीले बॉक्स के अगर आप अगेंस्ट में जाते हो तो आपका लॉस हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप हमेशा है ना पुट के साइड में रहो, पुट आपका हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है ना। जब भी आपको डिप डाउन दिखे तब वहाँ से आप बाय कर सकते हो, मार्केट वहाँ से गिरेगा नहीं। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे अभी मार्केट को लाइव रख देता हूँ। मार्केट अब अपना जो है पीला बॉक्स 44,200 पे बनाया है, देखते हैं अब कितना जाता है। हाँ कहाँ पे है? तो कहाँ पे आएगी? हाँ चल ठीक है, मंदिर के पास ही आ जाना। तो मंदिर के पास आ जाए तो घर पे भी आ जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चल ठीक है। तो गाइस आप लोगों को क्लियर तो हो चुका होगा ना, जब भी सीन अगर ब्लू बॉक्स के आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर ये नीचे पीला बॉक्स बनता है नीचे के डायरेक्शन में, तब आपने कभी भी पुट के लिए नहीं खरीदना है, ठीक है ना। पुट के लिए आप कभी भी एंट्री नहीं करोगे, इसमें बहुत ही डेंजरस सीन होता है, ठीक है। आप कभी भी गिरने पे पैसे नहीं लगाओगे। आप हमेशा जब भी आपको गिरता हुआ दिखे तब आप वहाँ पे सी खरीदोगे, कॉल बाय कर लिया करो, ठीक है ना। सी की जगह पे सॉरी सी खरीद लिया करो, ठीक है ना। कॉल बाय कर लिया करो, क्योंकि भाई हमें भी नहीं मालूम मार्केट कितना गिर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू प्रॉपर नहीं है जो है वो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है एलटीवी कैलकुलेटर में। अगर यही चीज़ आप नॉर्मल के ऑप्शन चेन में देखते तो आपको ये सब चीज़ पता नहीं चलता। अब अगर अब आप लोग अब मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि एलटीवी कैलकुलेटर में हमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होता है कि एलटीवी कैलकुलेटर में हमें जो होता है करंट रेंज, मतलब ये आज का हमारा, आज का मतलब आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हो उस दिन का आपको ये ट्रेड दिखा रहा है। मतलब आज ये मुझे आज का दिखा रहा है, आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को ये आज का दिखा रहा है, ठीक है। और ये वीक का है,
ये पूरा हफ्ते का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट कहीं इसके आसपास दिखाई देता है आते जाते, तो आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना। बट मोस्टली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारा मेन जो है ये होता है, ये आपको बता देगा मार्केट जो है 44,100 से 44,000 तक जाएगा। और मार्केट जब भी आपको करंट रेंज में अगर रेजिस्टेंस भी आपको 44,000 का दिख रहा है, सपोर्ट भी रजिस वो 44,000 का दिख रहा है, तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। होगा भी तो बड़ा रिस्की से होगा। मार्केट अगर 44,000 के नीचे चला जाता है और तब भी वो सपोर्ट वैसे का वैसे ही बना हुआ है, तब आप वहाँ से डीप डाउन से सी खरीद सकते हो ऊपर जाने के लिए। और ऊपर जब आपको 44,000 से ऊपर ज़्यादा चला गया, 44,050 चला गया, ऊपर चला गया ऊपर के डायरेक्शन में, तब वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो नीचे गिरने के लिए, पुट खरीद सकते हो अगर मार्केट एक ही रेंज में रहा तो। बट यहाँ पे आज मार्केट देख सकते हो 44,000 से 44,100 तक जा रहा है। अब अभी यहाँ पे देखो गाइस, नया ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यहाँ से पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, बट टक्कर नहीं दे पाएगी इसको। रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे 1,65,000 है और यहाँ पे 1,43,000 है। ओपन इंटरेस्ट हमारा सबसे मेन होता है। वॉल्यूम तो भाई मूव ऑन कराने का काम करता है और कुछ नहीं। जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब भाई जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे भाई ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ही। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? लॉट्स खरीदना और बेचना, यही तो होता है ना। यहाँ पे देखो इतना सारा राइटर्स ने खरीदा है, 30% राइटर्स ने मान लो खरीदा है, और बाकी के ऑप्शन बायर्स ने खरीदा होगा। अब देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली नहीं गिर रहा है। मार्केट जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं गिर रहा है, प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। प्रेशर कितना ज़्यादा दे रहे हैं तो देख सकते हो, वो भी कौन से लेवल पे, 44,100 के लेवल पे। 44,100 के लेवल पे देख सकते हो प्रेशर देने का काम कौन करता है? ओपन इंटरेस्ट चेंज ना। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज में देखते हैं, देखो यहाँ का 46,000, यहाँ का 1 लाख है, फर्क देख रहे हो? बहुत है। प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए जल्दी गिरने नहीं दे रहा है। अगर ये कम हो जाए तो मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज में आप एक चीज़ नोटिस करो कि ओपन इंटरेस्ट चेंज को फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है चाहे 1 करोड़ का वॉल्यूम हो। अब यहाँ पे 20 करोड़ का वॉल्यूम हो और 40 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो, लेकिन यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ ना तो भाई प्रेशर पहले चलेगा, ठीक है ना। अब प्रेशर को अपना काम करने दो, हमें हमें हमारे जो है टारगेट पे हमें वेट करना है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी अगर ट्रेड छूट चुका है, तो मैं आप लोगों को वही यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके ऐसे सिनारियों में चार्ट 1.0 में अगर पाँचवा नंबर का अगर सीन बनता है, ठीक है, अगर पाँचवा नंबर का सीन बनता है, तब आपने मोस्टली जो है जब भी मार्केट नीचे गिरे तब आपने बाय कर लेना है, ऊपर के लिए उठने के लिए, ठीक है। तो मार्केट जितना नीचे गिरता है, कितना नीचे गिरना चाहिए, कहाँ तक के लिए गिरना चाहिए भाई? इतना भी नीचे भाई, वहाँ पे हमें ये देखना है कि वहाँ पे सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है ना। अब पता चला वहाँ पे रेजिस्टेंस ही स्ट्रॉन्ग निकला, तो मार्केट तो और गिरा देगा वहाँ से, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि भाई सपोर्ट भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वहाँ से मार्केट उठ जाता है। अब चलिए देखते हैं, चलिए समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ फिर भी। अब यहाँ पर 44,100 है, 44,100 पे अगर हम देखें, पहले मार्केट ने 44,200 पे अपना पीला बॉक्स बनाया था। अब पीला बॉक्स हट चुका है, अब वहाँ से लोगों का दिलचस्पी हट चुका है। पीला बॉक्स बनने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक बार बन गया और फिर हट गया, ऐसा नहीं। पीला बॉक्स कम से कम अ, आधे घंटे तक तो बने होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 मिनट भी बना नहीं और निकल गया, तो मतलब नहीं है, हमें इस पे नहीं लेने देना है। पर हमें ये दिख, देखो मुझे ये दिख रहा है, अब देखो वापस से बन गया यहाँ पे, वापस से बन गया यहाँ पे। मतलब मार्केट अभी चाहती है, पब्लिक चाहते हैं कि 44,200 तक जाए मार्केट, ठीक है। तो हमें हमारा जो है पुट, सॉरी, पुट खरीदना नहीं है, हमारा जो सी हमेशा डिप डाउन से होना चाहिए। डिप डाउन बोले तो कहाँ तक? तो हमें कंपेयर कर लेना है पहले कि भाई पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो मुझे अभी भी दिख रहा है पावर इसके पास है, 44,100 के पास है।
और इसके कंपेयर में बात किया जाए तो किसके पास है, 44,000 के पास पावर जाता है, 44,000 के पास में। अगर मार्केट गलती से भी बाई चांस अगर 44,050 के आसपास आता है, 44,050 के पास, 50 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ से बाई बाय कर लूँगा। मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, वो भी ऊपर जाने के लिए। वो भी कहाँ तक, अब मैं इसमें वेट नहीं करूँगा। अब मार्केट 200 पॉइंट तक ऊपर जाएगा, सॉरी 44,200 तक ऊपर जाएगा। तो गाइस जो लोग प्राइस सेक्शन देख करके काम करते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो लोगों को दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशन डोजी बन रहा है, तो यहाँ पे वो अपना एंट्री मान लेंगे, यहाँ से पुट खरीद लेंगे, पुट के लिए खरीद लेंगे। पर उनको ये उनका जो टारगेट है ना बहुत छोटा हो जाता है गाइस ऐसे सिचुएशन में। ठीक है ना। जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं एनसेक्स का सब, पता नहीं, फिर अपना पुष्कर राज ठाकुर का देखते हैं। पुष्कर राज ठाकुर तो फिलहाल वो ट्रेडर तो है नहीं, बस खाली वो अपना यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। और घनश्याम टेक्निकल का हो गया, फिर इन्वेस्टिंग डेडी हो गया। इन्वेस्टिंग डेडी तो भाई सबसे बढ़िया है। और फिर घनश्याम टेक्निकल तो भाई देसी जुगाड़ी है भाई, उनको तो भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता है पूरे भारत में। और रही बात फिर अपना, एक और है उनका नाम मुझे याद नहीं है, एक है बिहारी है वो भी, वो स्कैल्पिंग करते हैं रेड कैंडल ट्रैफिक लाइट से। जहाँ पे बस वो खाली ऐसा सीन ढूंढते हैं, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ऐसा ढूंढते हैं बस, वहाँ पे वो स्कैल्पिंग करते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है। तो आप किसी एक ही का स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बहुत अच्छा है। देखो, अब मार्केट में क्या है, पैसा कमाने का आपको खाली एक ही रूल पता होना चाहिए। रूल तो आपको देखो, इसमें बनाना कैसा होता है। देखो पैसे तो आप इजीली कमा लोगे इसमें से, बट आपको जो लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मार्केट में ये सब क्या बातें करते रहते हैं, उन लोगों को ये सब बेफुजूल की बातें लगती है। बेफुजूल की कौन सी बातें लगती है कि डिसिप्लिन जो होता है वो लोग फॉलो नहीं करते, इमोशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हैं, ठीक है ना, अपना स्टॉप लॉस का कदर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो है ना, वो लोग कभी भी है ना ट्रेडर नहीं बन सकते। भाई अगर कोई मेरे से अगर पूछे कि भाई सबसे बेस्ट एजुकेशन कौन सा है, कहाँ से सीखना चाहिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा भाई, अगर मैं अगर बाई चांस अगर सामने वाला बंदा अमीर पार्टी का और पैसा देना चाहता है, पे करना चाहता है, पे करके भी समझना सीखना चाहता है, तो पे अगर कर रहा है वो 2 लाख रुपए, तो उस 2 लाख में उसको मैं क्या सिखाना चाहूँगा, यही चीज़ खाली कि 3 चीज़ सीख ले वो अच्छे से। पहले तो स्टॉप लॉस का कदर करना आना चाहिए, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड इमोशन पे कंट्रोल। बस ये 3 चीज़ आगे तो आप पैसे इजीली छाप सकते हो मार्केट से, ठीक है। तो अभी भी गाइस देख सकते हो मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर तो गाइस पहले मैं कंफ्यूजन हटा देता हूँ, पता नहीं ये क्या बनाया, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया लंबा। चलिए, विजन आपका क्लियर होना चाहिए गाइस, और कुछ नहीं। दिन का आपको एक ट्रेड मिल गया, चुपचाप लेके निकल जाओ, चुपचाप लेके निकल जाओ। एक ट्रेड में बहुत पैसे मिल जाते हैं गाइस। अगर बड़ी क्वांटिटी डालो ना, तब तो भाई बात ही मत करो। लोग तो यहाँ पे 40-40 पॉइंट के लिए मरते हैं, हम तो फिर भी 100 पॉइंट बताने वाले हैं। अब देखो गाइस, अब जिसे एंट्री लेना है, मैंने कि जैसा कहा था कि मार्केट जब भी डिप में जाए, आपको वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखे, ऐसे सीन में, सीन नंबर 4.10 1.0 के अकॉर्डिंग सीन नंबर 5 था हमारा, कि जब भी जाए तो मार्केट जो होता है, जब भी डीप डाउन हो जाता है, अब आपने है ना वहाँ से फिर से सी खरीद सकते हो। आपका दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ से, आपका पॉइंट टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का, जब तक आपका, देखो भाई, अगर आप रिस्क लेने के लिए 30% तैयार हो, और आपका 30% के बदले आपको 90% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि भाई आप इससे अच्छा स्टॉप लॉस करवा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर 1:1 का रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हो,
30% का लॉस लेने के लिए रेडी और 30% का प्रॉफिट भी लेने के लिए रेडी हो, तो ये नहीं होता है। कम से कम आप 1:2 का तो प्रॉफिट लेकर चलो। अब गाइस यहाँ पे क्या है, काफ़ी कंफ्यूज भरा यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ है। मार्केट को जो है यहाँ से अब ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो लोगों ने यहाँ से एंट्री सी के लिए लिया है, अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। नीचे कहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट जो है जब भी डीप डाउन में जाए ऐसे सिनारियो में, तब आप वहाँ से वापस से कॉल बाय कर सकते हो जिसका ट्रेड छूट चुका है। क्योंकि देखो गाइस, आप कभी भी कहीं पे भी है ना हवा में ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपका एक एंट्री, एक पोजीशन होता है, एक जगह होता है एंट्री लेने का। ठीक है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो है सीन अलग ही क्रिएट हो रहा है। मार्केट भी अब तक क्या था कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अब सपोर्ट भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया। बहुत ही अच्छा सीन हो गया, यहाँ पर रैली निकलने वाला है। मार्केट जो है अब ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यूसली आता रहेगा। अब जो लोग यहाँ से बाय कर लिए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो वो लोग यहाँ से नहीं भी बाय करें तो भी चलेगा। अब मार्केट 101% ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि भाई ऐसे सीन में ना भाई मजे ही आ जाता है, पैसे बहुत मिलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ये बन गया, बस इसको डार्क होने की देरी है। डार्क हो जाए तो बस भाई तब तो मजा ही मजा आ जाए, डार्क होना चाहिए तब तो। अब मार्केट ऊपर जाएगी। अभी वो डीप डाउन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 101% जाएगा। जब तक ये सिनारियो बना रहेगा तब तक हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। अगर गाइस जिन लोगों का भी यहाँ पे जिसने सी बाय किया है ऊपर जाने की जगह पे, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, तो वो लोग के लिए और भी अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं अपना। वो लोग अपना एवरेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। अब गाइस आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये कहना क्या जाता है। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है। रेजिस्टेंस में तो आपको ये पता चल गया है, ठीक है ना, ये ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, जाना चाहता है। सपोर्ट कहाँ जाना चाहता है? सपोर्ट भी ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को टक्कर दे ऊपर के डायरेक्शन में जाकर के। कौन से डायरेक्शन में, कौन से पोजीशन पे जाकर के? 44,100 पे जाकर के। ठीक है, अब दोनों टक्कर देते देते एक दूसरे को इतने ऊपर चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 44,200 तक ये रैली होता है। ऐसे सिनारियों में देखो, दोनों नीचे साइड में हैं, तो आपको हमेशा सी खरीदना है, सी खरीदना है। ठीक है, ये सीन नंबर हमारा 7 है। 7 सीन नंबर, इसमें कोई बताए सी खरीदो। अब भाई जो लोग निफ्टी के लिए निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पहले तो आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से आप जा रहे हो तो आप आंख बंद करके, आप चाहो तो निफ्टी का आप लोड चालू कर दो। ठीक है, निफ्टी का लोड्स ओपन कर लो आप, ऑप्शन चेन,
और उसमें आप चाहो तो इसका खाली पैटर्न देख करके, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना तो 100% उसमें भी इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो उसमें भी नीचे जा रहा होता है, निफ्टी में भी। तो आप चाहे निफ्टी का बात करो चाहे बैंक निफ्टी का, दोनों एक ही है। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि निफ्टी में क्या है 50 कंपनियां इंक्लूडेड है बैंक, और 20 इसमें बैंक निफ्टी में 25 कंपनियां, और है तो सिमिलर ही ना दोनों में, तो यही रीज़न है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं अपना एक सीन और बना लेता हूँ, उसके लिए लगेगा हमें मार्केट जो है यहाँ से अब रिवर्स होगा, यहाँ पे आता है तो कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। अभी थोड़ा वेट करना है हमें। टारगेट हमारा ये रहेगा, मैं यहाँ पे टारगेट हमारा कभी भी गाइस बदल सकता है, जब तक ये सीन बना रहेगा तब तक हमारा टारगेट भी बना रहेगा। ठीक है, जब तक अपना लॉट साइज, ट्रांजैक्शन साइज, ओपन इंटरेस्ट चेंज, जितना प्रेशर दे रहा है वो जब तक बनाएगा तब तक हमारा वो भी बना रहेगा। तो गाइस, क्या आप लोगों को ये सब देखना जरूरी है क्या, पीसीआर, ये रेजिस्टेंस, टोटल वॉल्यूम, टोटल ओआई, ये सब देखने की जरूरत है कि नहीं है, जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं, ये सब क्या होता है, ये टोटल होता है। जब आखिरी सीन पे, जब मान लो गुरुवार का दिन हो और 1:40, एक बज चुका है, चलो मान लो ना 1:30 बज चुका है, 1:30, उस टाइम पे मार्केट काफ़ी कंफ्यूज है, कौन सा डायरेक्शन में जा सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में नहीं। तो उस टाइम पे हमारे लिए जो है ना पीसीआर काम आता है, टोटल पूरा पीसीआर काम आता है। ठीक है, तब हमें पीसीआर देखना पड़ता है कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं चला मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, तब पता चलता है, ये हमें पीसीआर बताता है। तब उस टाइम पे 1 रुपये का चीज़ 100 रुपये तक चला जाता है आराम से। चलो बहुत अच्छी बात है, मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जाएगा तो बहुत लंबे में ऊपर जाएगा। जिन्होंने अभी तक यहाँ पे अगर एंट्री नहीं लिया हो, यहाँ पे भी एंट्री चाहे तो वो ले सकते हैं। अब डायरेक्शन के लिए, चलो चलो चलो, टक्कर तो बराबरी का दे रहा है 44,100 के लेवल को। मार्केट अब कौन से लेवल पे आ चुका है, 44,066 तक आ चुका है। 66 मतलब इन दोनों के बीच में आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ ही चुका है।
नहीं तो तो तकलीफ है तो नीचे देने आ जाता, मैं चली जाती थी। चल ले। ले ली ना, पानी पी ली। अरे कभी मंगलू पानी नहीं कोई बात नहीं, तेरा पानी अच्छा नहीं लगा मुझे। ट्राई किया नहीं ये नहीं, ये मैं चाय के साथ खा सकती हूँ। ये तो मेरी बड़ी मेहनत की गई है, मैं खाता नहीं हूँ सब, ये नहीं तो फायदा है। देखे क्या देता है। वैसे तो सुनील सीईओ है। सुनील नहीं मानते थे वो। हवा में बैठा है। चल भाई, काट काट मत, नहीं तो ऐसी गर्मी लगेगी। पता है कितना मेट्रो का काम चल रहा है, इतनी भीड़ लगी है। कहाँ से पता है आए हो? एसी बंद करके रखा है। चल लो। कितनी बचत करेगा। कहाँ से होके आई हो? हरियाणा से? ये मेट्रो से होते आए, ये हरियाणा काम में? चल रहा है ना हरियाणा सोन में? सर्कल। हाँ हाँ। अरे उधर से जगह नहीं थी, कल आती फिर वापस गली में से आई। क्या बात कर रही हो? हाँ। हाँ। अभी सोच अभी नहाना सीखना है, अब तो मन ही नहीं हो रहा नहाना खा के आने का। मन करे वापस ये रिमोट वाले पे बैठ के। सही है, अब तुम्हें रिमोट मिल गया तो एप्पल स्टोर पे जाना है, तो अभी तो ये तो एप्पल स्टोर पे भी आईसीआईसीआई जाना बैंक है। खुल गया है हर गाँव वाला। टिफिन मैंने गाड़ी में छोड़ के आ गई। तो टिफिन का क्या करना है? अरे पर गाड़ी में छोड़ के बाहर ही लटकानी है। तो कुछ सब्जी वब्जी तो नहीं है? है खा लूंगी कोई बात अरे हरा सब्जी तो बिना पत्ता तो बाहर नहीं होता है ना कहीं। नहीं। नहीं है, हाँ तो भिंडी फिर है। कुछ नहीं होगा। खाएगा ना। मैं नहीं तो खा के आई, तो 2 रोटी सब्जी खा के खा लेना वहाँ पे जा करके। बार बार खाऊंगी। तो क्या हुआ? अभी अब नहीं खाने वाली हूँ। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 10:12। जा। कहीं वाला रिक्शा का तो कुछ इतना हॉर्न नहीं लगता ना। हाँ यही लगता है। ये लगता है ना। हाँ खिड़की वाला तो और फिर साउंड आता है ना। तो तुझे भी वही सब करना है। हम्म। हम्म। हाँ इस चीज़ को देना मत बिल्कुल भी। ये कुर्सी खराब हो जाएगी तो दिखाई कैसे देगा वो फिर? कि तू वही कुर्सी बना दी है। बस जरूरी है बिठाना, दे रही हो तो। अरे बेवकूफ़, जब तू बोल रही थी तो ऐसे ही ऐसे ही बता रहा था। ऐसी तो मुझे वैसी दे दी। चार्ज है ये पूरा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू ही रख ले। इधर इधर इधर। नहीं। एक्टिवा पे लगा लेना। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर दास। हाँ हाँ तो तेरा सुन रहे थे ना, नाचते नहीं है तेरा क्या है? अच्छा।
इसलिए बुला रहा है। बाहर बोल रही थी बस आके देने में क्या तकलीफ तुझे। पूरी दुनिया तो बिना खाए घूम आता है, अभी तकलीफ हो रही है घर पे जाके। गॉड जिंदा देख खिचक गया, पग भी खिचक गया है। अच्छा, हट नहीं, मैं इतना नहीं सही हो सकती हूँ जाने दे मुझे। पैर नहीं मार लेती हूँ। है ना। उसका साथ दिया। मैं बाहर गीले हुए गाड़ी चलाते चलाते। यार अभी तो नहीं ले जाने लगे, यही छोड़ के नहीं जाना चाहता था ना। क्या आज हम कुछ वीडियो दिखाने पे बैठा है। मैंने प्रेडिक्ट किया था वहां से एड्रेस होगा निकल सकोगे। कहाँ पे मिलेगा वो नहीं बताया इन्होंने। टाइम कैसे पड़ा है
नहीं हो रहा है बस मैं उसके लिए कुछ टाइम बाद के लिए बात करती हूँ हेलो फोन क्यों आ रहा है अच्छा सेकंड में किस चीज साथ जाओगे तो खराब हो गई है कोई पोंछना पोंछना कविता भी धोएगा कौन सा चटनी है वाला ये मेरे को भी कॉल आ रहा है अरे मेरा टिफिन है ना गाड़ी में ही है रुक जा रुक जा रुक जा अरे सामने तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ आने जाने का होता है मैं कि जहाँ सारे गिराए हेलो। हाँ भेज रहा हूँ। जब मेरी बड़ी बहन बुला रही थी। वही ना दोस्ती करने नहीं देता बता मेरी एज की एक दोस्त हो जाए मेरी मैं घूमूं साथ में जब देखो तब बुला लेता बस एक राउंड हो गया साथ भी निकल गए हाँ बाथरूम में पहले बाथरूम क्लीन है तो हाँ चल हाँ। हाँ हाँ नीचे आ जा कोई नहीं हाँ चल ठीक है आता हूँ।
सी गाइस देखते हैं कितना अभी और ऊपर जा सकता है मार्केट। बट यहाँ पे देखो गाइस 44,100 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इसका ज़्यादा 44,100 का। बट यहाँ पे 44,100 पे ये मूव होना चाहता है अभी भी। अगर ये ज़्यादा डार्क, अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाता है, ज़्यादा येलो हो जाता है, बट इसके कंपेयर में तो ये येलो ही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट हो जाएगा। हमें आज के दिन पुट नहीं खरीदना है, सीधी सी बात। भाई वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें। मार्केट थोड़ा ज़्यादा लिक्विडिटी होता है ना वॉलेटाइल, तो जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो भाई आंख बंद करके आप लोग ट्रेड ले सकते हो, आंख बंद करके, वो भी कम से कम 200 पॉइंट के लिए। बहुत ज़्यादा पब्लिक है इसके अंदर। मैं यहाँ पे फिर भी उम्मीद है ना 200 पॉइंट का लगा के रखूँ। 200 तक मतलब 44,000 तक गिरा देगा मार्केट। 200 पॉइंट गिराएगा सीधा, इतना पावरफुल है। तो गैस मार्केट को अपना काम करने दीजिए, तब तक हम अपना सेकंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आपको वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ के बारे में अगर जानना हो तो मैं इसके ऊपर भी एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा किस पे भी हमें वीडियो बनाओ कि तीनों में मेन कौन सा होता है और क्या चीज़ हमें देखना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको डीप डिटेल में बताऊंगा
उसकी तीनों चीज़। हम कई सारे बैक टेस्ट भी करेंगे, बट उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए। तो जो भी बन तो जो भी लोग एलटीपी कैलकुलेटर का यूज़ करके इसमें ट्रेड करते हैं, तो वो लोग क्या डॉट टू डॉट ट्रेड कर सकते हैं। और जो लोग प्राइस एक्शन देख कर ही करते हैं, वो लोग भी क्या है, डॉट टू डॉट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि मार्केट उस टाइम पे ट्रेंड में रहता है, कौन सा ट्रेंड में रहता है। बीरिश ट्रेंड में वो अप ट्रेंड का सोचते हैं, तो नामुमकिन है भाई ये। ठीक है ना, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब आप सोचोगे अप ट्रेंड जाएगा, तो ये चीज़ गलत है भाई। डाउन ट्रेंड अगर हमें ये भी देखना रहता है कि डाउन ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं। तो प्राइस सेक्शन में लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर है कि आपको वो क्या करता है कि एकदम परफेक्ट पोजीशन पे, सपोज मान लो कि आप अगर ऑप्शन चेन देखते हो, ऑप्शन चेन के साथ में अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो, तब तो भाई सोने पे सुहागा वाला काम करता है। और प्लस रैली मिल जाए ऐसा, तब तो भाई मार्केट हद से ज़्यादा ऊपर जाता है। ठीक है, तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट चेंज और ओआई के बारे में जानना है, तो मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा।